इंडिकेटर पे क्वेश्चंस क्या आए थे टेस्ट में? नहीं सर, इंडिकेटर के नहीं आते सर। इंडिकेटर नहीं के आते सर। ये क्वेश्चन था पीएच 7 है तो एसिड नेचर क्या होगा? या उससे मैंने हाँ वो तो हाँ तेरे को सर, करवाया था सर ने। वो न्यूट्रल थोड़ा किया तो तो उसमें एसिडिक आंसर था हाँ हाँ सर। एसिडिक का आंसर। और 5 मार्क्स मानी -1 हो गया उसमें। अरे तो टेम्परेचर उसका कुछ अलग था। टेम्परेचर अलग होगा ना, अरे उसका टेम्परेचर सही 0 दिया डिग्री था। दिया था, 0 डिग्री दिया था। हाँ वो 0 डिग्री, मैंने भी सेम ही मिस्टेक किया। हाँ तो नहीं 0 सर, डिग्री से अलग हो जाएगा ना। अरे 25 नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, नहीं 273 देख ले देख केल्विन। ले। सर हाँ सर सर, लेकिन अच्छा। एनसीईआरटी में लिखा था कि टेम्परेचर चेंज को उतना कंसिडर नहीं करते पीएच कैलकुलेशन में, अरे इसलिए डाउट आया बहुत था। बड़ा वेरिएशन टेम्परेचर है और उसे कंसीडर नहीं करेंगे। अरे क्योंकि वो पढ़ो। सर कुछ तो बेस 10 में लेता है, इसलिए डाइल्यूशन को ज्यादा मानता है, ऐसा लिखा था सर, उसके कारण मैंने किया नहीं। नहीं कंसीडर करना। नहीं सर, हमने तो एकदम आपने जैसा बताया था वैसे ही किया। वेरी गुड। हाँ। एक तो इजी था। नहीं। डर नहीं बोल रहा कोई तो। सर अभी आप मजाक करोगे तो वही बोलेगे ना। सर वो अपने इन जनरल इंडिकेटर लिखा है कि इंडिकेशंस लिखा है? इंडिकेटर ही लिखा है। इंडिकेटर लिखा है ना। वीक ऑर्गेनिक एसिड बेस। सर वो आपने क्या लिखा है, कलर चेंजेस ड्यू टू? सर ऑसवाल्ड्स थ्योरी में आयनाइजेशन Oswald ऑफ sir। एसिड बेस इंडिकेटर। मैं एक्सप्लेन करूं? 2 मिनट दे दो मुझे, जितना लिखा उतना बता दो फिर लिखेगा। इन जनरल आपने इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक में, ठीक है। हम पीएच रेंज को टेस्ट करने के लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर उसे बोलते इसीलिए हैं क्योंकि वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। बेस्ट इंडिकेटर हम उसे मानते हैं जो कलर चेंजेस शो करे। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं जो अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करता है, राइट। एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं इन जनरल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, माइल्ड एसिडिक या माइल्ड बेसिक बाय नेचर होता है। कलर चेंजेस इज ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ओस्वाल्ड अंकल ने ये बताया था कि जो भी कलर चेंजेस हैं वो उसके आयनाइजेशन की वजह से होते हैं। तो एक पार्ट जो अनआयनाइज्ड है और एक जो आयनाइज्ड है, दोनों में अलग अलग कलर्स होंगे जिसका यूज करके हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। आयनाइज्ड फॉर्म हैज डिफरेंट कलर देन द आयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड फॉर्म हैज डिफरेंट कलर देन द आयनाइज्ड फॉर्म। यहाँ के एग्जांपल लिया है मैंने एसिडिक इंडिकेटर का, HIN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो ये कलरलेस था लेकिन जब आयनाइज हुआ तो शोज कलर, तो ये कलर्ड, ये कलरलेस, ठीक है। वो सर HIN लिखा है ना सर, HIN। H+ है, H एसिडिक है ना, ये प्रूव करता है कि प्रोटॉन डोनर। और सर दूसरा वाला एलिमेंट कौन सा है? आयन। हाँ इंडिकेटर को लिख रहे हैं आयन से। अच्छा आई इंडिकेटर। सर कॉपी कर ले सर। हम्म
मैं इरेज करूं क्या? हाँ सर कर लो। देखिए, हमने तब एक रिप्रेजेंटेशन यूज किया था, अभी हम प्रॉपरली कर रहे हैं। फिनोल्फ्थालीन कॉमन इंडिकेटर है, एचपीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। एचपीएच लिखने के पीछे जो रीजन है वो ये बताता कि एच जो है वो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस ये इंडिकेटर बाय नेचर एसिडिक है, राइट? इट इज कलरलेस एसिड, व्हेन इट आयनाइज इट गिव्स pH माइनस व्हिच इज पिंक इन कलर। तो अगर ये एसिड है तो माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, तो कॉन्जुगेट बेस पिंक कलर का है, ये आपका एसिड कलरलेस है। तो उस वर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग परफेक्ट बात है कि आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड पार्ट में अलग-अलग कलर्स आते हैं। Second indicator example is methyl orange, represented by NeOH. This OH represents the basic character. This methyl orange is yellow in color, but when it ionizes, it gives red color का plus. अब ये बेस है तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया। Conjugate. Is it? हाँ सर। Yes, sir. लिखिए। हमेशा याद रखिए कलर तभी मिलते हैं इक्विलिब्रियम आ जाता है, दिस इक्वल टू दिस हो जाता है, तभी कलर चेंजेस हम देख पाते हैं। तो आयनाइज होना कंपलसरी हो जाता है, ये थ्योरी प्रॉपर्ली सपोर्ट कर रही है।
मैं इस पर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये निकालना है। देखिए जरा पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर भी वही किया जो बफर में किया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं इसको, बफर में भी यूज हुई थी ये। हमने HIN लिया, आयनाइज हुआ, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल है। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर, सो KIN इज यूजिंग। F को पीएच चाहिए तो HIN निकाल दिया, KIN into HIN अपॉन IN माइनस। इसका पूरे का नेगेटिव लॉग लेंगे, दिस माइनस log H प्लस इसको PH, दिस माइनस log KIN इज PKIN, और ये इनवर्स हो गया क्योंकि हमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लाना था, तो log IN minus upon HIN. This is called Henderson equation, same as buffer, exactly same as buffer. Can you note down? Okay, sir.
सर वो हेंडरसन क्वेश्चन है ना? क्यों गाइस, हो गया ना कॉपी? एंडरसन इक्वेशन हाँ है, सर, हो गया। एंडरसन इक्वेशन। ओके सर। अभी इरेज कर रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं इसमें। देखिए जरा, क्वेश्चन के पार्ट है। कैलकुलेट पीएच, pH at which an acid indicator with Ka is given changes color when the indicator concentration is इतना। पहली बार आपको pH चेंज बताना है जब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बताना है जब 80% कलर्ड आयंस हैं। करिए जरा ट्राई। फॉर्मूला एक ही है, राइट साइड में जो लिखा है मैंने, बस।
सर 5.6 है क्या आंसर? गाइस टेंशन की नहीं है। हाँ सर। कोई समझा ना? सर एंड सर 5.6 है क्या आंसर? नहीं 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 5.6 कैसे आ रहा है? तो फिर सर देखना पड़ेगा वापस एक बार। सही जगह। मैं कर दूं क्या फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर करो ना। उम्मीद लग नहीं रही आप लोगों की? हमें आपसे उम्मीद थी। अमीन ने सर देना वो नहीं किया। 80% डिसोसिएशन के हिसाब से आपने दिया ना, वो बस ही सॉल्व हाँ। करना था ना। सर इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। देखो पहला पार्ट मैंने एक स्टेटमेंट अभी बोला था, उसी पर ही बेस्ड है। उन्होंने बोला कि कलर चेंजेस मिल रहा है कब मिलेगा, तो मैंने आपसे क्या बोला था, कलर चेंज होगा जब इक्विलिब्रियम पर होगा। ओके। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि एच आई एन पक्का आई एन माइनस के इक्वल होगा। हाँ पर सर 80% ही हो रहा था तब। मेरे लाल वो दूसरा पार्ट देखो पहले। अच्छा अच्छा तो पहला पीएच निकालने का फॉर्मूला ये है, पी के आई एन कितना हो जाएगा, के आई एन 10⁻⁵ तो पी के आई एन 5 हो जाएगा। यस सर। होगा कि नहीं? हाँ सर। 5 प्लस दोनों इक्वल है तो ये log 1, log 1। तो पीएच कितना आ गया, 5 हो गया। हाँ सर। हाँ सर। सर वो हाँ, C1 माइनस अल्फा के साथ नहीं करना था क्या, वही इसलिए शायद से मैंने गलत हो सोचा गया। था ऐसा ही। देखो सर मैंने पहला केस लिया कि ऐसा होगा और दूसरा केस लिया कि जब 80% होगा, पर मैं सर डायरेक्ट 80% वाला, आपने बोला ना 5 के आसपास नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज हो गया बाद में। 5 आंसर हो नहीं गया, नहीं मेरे को नहीं, ठीक है, 5.1 आ वो रहा था। ठीक है। मैं एक्चुअली फर्स्ट पार्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, आप शायद आंसर मुझे सेकंड का बता रहे होंगे। ओके। सर कंसंट्रेशन वाला पार्ट एक बार आप एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, मैंने ये बोला है कि कलर चेंजेस तब मिले जब ये इक्विलिब्रियम पे होता है, इंडिकेटर मतलब आयनाइज इक्वल टू अनआयनाइज्ड होगा, हाँ सर। देन ओनली यू विल गेट कलर चेंज। हाँ। गॉट दैट? यस सर। तो हमने ले लिया, तो इसको ले मैं इक्वल टू 1, तो pKin is what? Kin is given 10⁻⁵, so pKin is 5, 5। so pH is 5. Done. The second part, ionization is 80%. The हाँ second सर। part, ionized part is 80%, so unionized part is what? 20. 20। Do by हाँ that. सर। करिए।
सर 4.9 मे बी आई एम नॉट श्योर, करना पड़ेगा मुझे भी। सर 4.9 5.1 नहीं है यार, ऑप्शन में नहीं। 5.1 नो, मुझे करना पड़ेगा क्या? एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखो सर 4.3 क्या कर रहे हैं आप लोग? 4 लॉग कैलकुलेशन यार, एरर आ रहा है दोस्तों। नहीं तो सर ये लोग वो सर -2 लॉग 80% वो, टू कर रहे हैं, हाँ सर वो 80% तो और +2 लॉग 100% टू होगा है तो ना। 4/5 का log हो जाएगा ना क्या सर। देखो, ये अगर 80 है, ये होगा कि नहीं होगा? हाँ सर 8/20 ऐसे। प्लस ph is to 5 plus log अरे 80/20। हाँ सर उन लोग ने 5 क्या -2 लॉग टू कर log दिया 4 2 log 2 होगा 5.6। 5.6। हाँ सर ये तो बोला था। क्या प्रॉब्लम था फिर? इज इट गाइस? हाँ सर वो सर मेरे को वो सर लगा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया। नहीं सर वो 80% लिया ना तो सर मैं अभी भी h जो ओरिजिनल इक्वेशन सर था वो मैं लोग 100% मैंने कंसीडर कर रहा 2 था। लॉग टू कर log दिए। 80/100 लिया, इसके लिए मेरा 4.9 हुआ। हाँ सर उसका तो भाई 100% आया। भाई, इधर भी 100 लो, इधर भी 100 लो, तो कैंसिल ही होने वाला है ना। ओके ओके ये 80% ये 20%, तो बाय 100 कैंसिल। ओके सर। लेकिन नहीं सर की मैंने जगह मैंने जो एच आई जो एसिड इंडिकेटर था ना उसका 100 ले लिया टोटल, मतलब 800% होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, K indicator is given for acid indicator. Ionized form is red whereas unionized is blue. pH change is required to alter the color of indicator from 80% blue to 80% red. सर 1.2 पॉसिबल है। सर एक सेकंड सर।
यस सर 1.2 आ रहा है। बाकी लोगों का सर प्रोसेस कर रहे हैं सर, वो आ रहा है आंसर, एक कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं। आ रहा है सर, आ रहा है, गूगल से मंगवा। सर 1.2 ही आ रहा है। हाँ गूगल है। क्या हुआ सर? गूगल से आया है। नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं दोनों सर, का इनवर्स ले आपने लिया। नहीं एक नहीं बार नहीं नहीं 80 सर। बाई 20 माइनस 20 बाई 80 वैसे कर हाँ, लिया। easy है। हाँ सर, एक KPI बार तो 80/20 कट ही लिया, जाएगा एक ना। बार 20/80 लिया, और सर दोनों हाँ को सर, सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर स्क्वायर हो गया वो लॉग अपना। हाँ सर। देखिए हमें क्वेश्चन में ही बोला है आयनाइज्ड फॉर्म इज रेड, अनआयनाइज्ड इज ब्लू, pH changes required to alter the color indicated from 80% blue, पहला केस है ब्लू वाला 80% है तो ये रेड वाला 20%, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। दूसरी बात रिवर्स है, ये इक्वेशन 2। हाँ सर। अब फर्स्ट इक्वेशन पर हम आते हैं। 4.4 पी के आई एन कितना हो जाएगा 6 लॉग, पर पहला हो गया 20/80 है ना, ये P1 हो गया, ये P2H करना है हमको 6 + 80/20। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा स्मार्टली क्या कर देते हैं, ये वाला 1/4 होगा तो इसे अगर हम ऐसे लिख दें 6 - log 4, हाँ हाँ तो सर। ये 2.2 हो जाएगा, मतलब 2 log 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कितना हो गया 0.6, तो 6 - 0.6 हो गया, 5.4। करेक्ट है ना। नहीं सर, तो अगर ये डायरेक्टली + चेंज 0.6 हो करना गया। था तो सर डायरेक्टली हाँ चेंज करना अरे था 6 चलना, और 6 कट जाएगा और फिर वो और डायरेक्ट वो माइनस आप माइनस करके कैसे भी ट्वाइस कर हो लो जाएगा। उसका सेम ही कोई होता प्रॉब्लम है, नहीं है। क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ सर, वही नहीं तो। नहीं, और आप कैलकुलेशन इजी इसे होता चाहो है ऐसे ना। कर लो, अब डिफरेंस लेने में 6 कैंसिल होने वाला है, 0.6 1.2 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। वो तो आपका डिपेंड है कि आप जैसे चाहे वैसे करें। कर दो इरेज, हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं। नहीं। An acid indicator KIN is 10 to the power -5. Let 50% is basic form at pH equal to सर वो नहीं, will have 50% of its basic form. 50% is basic form at pH equal to सर 9। हाँ 9 से। कैसे 9 आ रहा है।
सर के ए और पी एच दोनों सेम हो जाएगा ना, क्योंकि 50% हुआ है तो लॉग आई एन बाई एच आई एन सेम हो जाएगा, मतलब 1 होके 0 हो वन जाएगा। हाँ तो पी एच हाँ 5 सर आ गया और फिर 14 माइनस 5 पी ऑफ एच 5 आ गया और पी ऑफ ओ एच -14 पीएच आ गया 14 5 क्योंकि 50% का मतलब ये हो गया। तो पीएच है 5, तो पीओएच हाँ पीएच 9 हाँ सर। क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। यस सर करिए। तो मेरे को 5 नहीं बोलना, बट सर आंसर 9 है पी ऑफ एच का। नहीं पी ऑफ एच का आंसर 5, बट लग नहीं रहा कि ऐसे ही सेम टाइम पे सर बात कर कुछ तो ट्विस्ट है सर, लेकिन अभी वही 5 आ कुछ। रहा है। हाँ हाँ सर 5 आना चाहिए पी ऑफ ओ एच। पी ऑफ एच कितना आ रहा है आंसर? 5 सर 5 5 परफेक्ट, क्योंकि आपको के भी दिया हुआ है, आपको के चाहिए पड़ेगा और पी के 5 हो गया, तो पी के 5 तो पी एच 5 ही आना चाहिए। नहीं वो सब तो हो गया था, सिर्फ ऐसा लगा कि सर ट्विस्ट सबको डाउट रहेगा आ रहा था कि इसीलिए। आपने सेम टाइप का इतनी वापस दे दिया आसानी से इसलिए। क्वेश्चन हो गया कि मन नहीं मान रहा था, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा गड़बड़। हाँ सर, सबको वही लग रहा था। सर कितने नहीं परसेंटेज से कलर चेंज होगा, कैसे मालूम चलेगा? इक्विलिब्रियम पे ब्रो। अच्छा हाँ क्या पूछ रहा है? सर, कलर चेंज कब होगा वो इक्विलिब्रियम पे? कलर चेंज होगा जब वो आयनाइज होगा, तो 100% आयनाइज हुआ तो डेफिनेटली हम हर बार 100% दे रहे हैं, हमको परसेंटेज अगर गिवन नहीं है तो हमको 100% कंसीडर करना है। यस सर। जब 2080 गिवन था तो 2080 लेते थे, अदरवाइज हम 100% मान रहे हैं। यस सर। सर सबने आंसर तो 5 दिया था, लेकिन सब में ना 20% हिम्मत थी, सही है या नहीं? यहाँ हाँ पे इसलिए 100% मैंने बोला हिम्मत नहीं। सर सच्ची सबने सबने बोला था 5। मुझे एक्चुअली फाइल यार आया सबने लेकिन यही मैंने बोला था बोला कि नहीं, कुछ बोला ना कोई कुछ तो ट्विस्ट रहेगा। होगा। केवल नाम इंडिकेटर आ रहा, बाकी क्वेश्चन में करने के लिए एक्चुअली कुछ भी नहीं, बहुत नहीं सिंपल सर, कैलकुलेशन भी है। हम लोग का ना वन भरोसा स्टेप नहीं है। था कि ना आप इतना इजी क्वेश्चन दे सकते हो। मैं इरेज कर रहा हूँ सब। हाँ कर दो सर।
सर ये हमारे मतलब चैप्टर का लास्ट पार्ट है। क्यों बताओ? नहीं, नहीं, ऐसे ही बफर कुछ- कैपेसिटी इसके हाँ, बाद है। इसीलिए अच्छा अच्छा। कॉमन आयन भी बाकी है। जब पता था तो फिर उसने नहीं पूछा था फिर। देखिए लिख तो दिया मैंने इतनी बड़ी डेफिनेशन, जरूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की। पहले तो आप समझ लीजिए सॉल्ट जो भी होते हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। एक वो जो कंप्लीटली सेलेबल हो, दूसरा जो कंप्लीटली इनसेलेबल हो, और तीसरा वो जो क्या हो, स्पेरिंगली। 50-50 पार्शियली। हमारा डिस्कशन जो है वो स्पेरिंगली सेलेबल के लिए है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे it's given as the product of concentration of the ions raised to the power equal to the number of times the ions occurs in the equation after the dissociation of electrolyte। मैंने क्या पढ़ा वो आपने समझा हो या ना समझा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अप्लाई करूंगा तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे, कॉपी कर हाँ सर, अभी कुछ नहीं समझा। हाँ वेरी गुड, सही बात। सर हर बार आप अच्छे तो करते हो। समझ जाओगे। वो सर आपने क्या लिखा है? आयोनाइज ions raised to the power equal to the number। सर हाँ जी, सर जब P4O2 से रिएक्ट करता है 50 डिग्री से तो क्या बनता है? वापस बोलो क्या बोला तुमने? सर P4 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है 50 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बनता है? P2O3 बनेगा, फिर बाद में P2O5 बनेगा। तो P4O6 P4O10 नहीं बनेगा? ये सब पढ़ा नहीं है अभी आपने, ये सब आया कहाँ से? नहीं सर, अगर उसको आंसर देना था तो पूछा ही क्यों? अरे पूछ रहा हूँ P4O10 नहीं आएगा क्या? तो सर ने आंसर दिया, नहीं है बोला तो नहीं आएगा। अरे यार, ये देखो सर नहीं उसमें P4O6 दे रखा है, P2 भी दिया, P4O10 भी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर बताना और मुझे क्वेश्चन पूछना तो मैं बताऊंगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। केमिकल रिएक्शन से कंडीशन अलग होगी, प्रोडक्ट अलग होगा। हाँ, तो एक के भेजता हूँ मैं ऊपर आपको। 5-5 कंडीशन लगते इधर। हर कंडीशन अलग होगा। सर कल ओलंपियाड था वरना सर आना था, वो आपका लेक्चर था कल, डाउट लेक्चर। कोई नहीं, देखो सर, 5 बजे आपको बता रहा है लेक्चर था, हम नहीं आए। नेक्स्ट सैटरडे पे आना। हाँ सर। तो आपको आप बोरी बोरीवली कब आ आओगे? सकते हैं ना? हाँ सर, आ तो सकते हैं। मेंस तो चालू हो गई ना। सर हाँ, बोरीवली कब आने वाला हो? कभी नहीं। यार बोरी कब आने वाली है तो नहीं पता मुझे भी। सर सर खाड़गरा हम लोग अंधेरी अंधेरी। फ्रैंकी खिलवाएंगे फेमस वाला। सर हम बोरीवली का डोसा खिलाएंगे और राजू का। राजू का डोसा सर आपको पता नहीं कर डिजाइन काटी होगी। सर आप नाम बोलो, वो आइटम खिलाएगा आपको। खोल दो क्लासेस बस। नहीं नहीं, आप बोरीवली आओ खाली। हम आते हैं आपके पास पढ़ने। क्लासेस खोलोगे ना सर, सब जमा करके कुक लाएंगे सर आपके लिए स्पेशल। सर सिर्फ हाँ, बोलते खिलाते नहीं ये लोग।
सर ट्रेन लेकिन से सर भी अंधेरी तो आओ क्लासेस साथ कहाँ में, खोलते हैं। सर ट्रेन से अंधेरी आओ साथ में मिलके धक्के खाएंगे। इसकी अलग ही फैंटेसी है धक्के खाने की। ट्रेन से अंधेरी धक्के कम से कम ढोकला बोला रहते हैं, तो धोखा खाने की बात कर रहे हैं। जो समझा रहे हैं यही समझना है, बाकी सब यूजलेस। ओके सर। Currently soluble salt है AXBY type. It ionized to gives X ions of A and Y ions of B. Charges लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस चार्जेस होते हैं। सपोज कर लेते हैं इसकी solubility S मोल पर लीटर है, this one is also S मोल पर लीटर। You can write small in any form, ऐसे भी चलेगा। इसके टोटल मोल्स कितने हैं X, इसके टोटल मोल्स कितने हैं Y। हमने आपसे क्या बोला, जिसके आयंस उसकी उतनी पार, यानी इसकी पार कितनी हो गई X, इसकी पावर कितनी हो गई Y। प्रोडक्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नाउ सॉल्व दिस। बस तो X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X plus Y, दिस इज KSP ऑफ दिस सॉल्ट। डन। सर ये तो ये 4 कौन मार्क्स फ्री के सर, आपने नहीं। पहले क्यों नहीं तुम बताया तो सर? सर सर हमारे 12 मार्क्स अबे दिए, 12। लिखना बाद में, लिखना बाद में, समझ लो जरा, लिखना बाद में, है ना। तो आपको ये समझ में आया, अब इसे हाँ सर अप्लाई कैसे समझेगा इतना इतना इतना। ओके करें, जरा देखो एक मिनट। अब हमसे कहते हैं NaCl का सेलिब्रिटी प्रोडक्ट बता दो, तो कैसे करेंगे, Na प्लस Cl माइनस, चल माइनस हाँ इसका भी 1, जिसके जितने आयंस उसकी उतनी पावर, तो KSP कितना आ गया, स्क्वायर। S स्क्वायर। डन। ऐसे ही आपको BaCl2, AlCl3, Ca3PO4 ट्वाइस, बस इतने से हो जाएगा। सर एस की वैल्यू दी रहेगी। हाँ एस अभी करा देंगे वो भी, पहले एस के टर्म में तो फाइंड कर दो। पहले ओके बेसिक। ये थोड़े से कंपाउंड लिखे हैं, इनका फटाफट से KSP एस के टर्म में बता दो। सर वो Cl2 को 2Cl लिखने का माइनस जब आयनाइज करते तब। हाँ जितने जिसके आयंस है बेटा उसको आपको लिखना है। ओके ओके सॉरी। तो सर फोर्थ कंपाउंड क्या लिखा है Ca3PO4 सर आखिरी 3 का तो यही आया 108S raised उससे to देखिए 5। मैंने तो आपको डायरेक्ट लिख दिया, आपका जो आंसर आ रहा है वो देख लेंगे। सर वो क्या है सर, वो Ca लिखा है ना सर, आपने Cu लिखा है। हाँ सर लास्ट वाला क्या लिखा है सर, A2B2। A3B2,
बन गया होगा सबका? हाँ सर। हाँ सर। चलो सिंपल है वैसे तो। दिस वन इज 4s क्यूब। यस प्लीज। हाँ सर। हाँ सर। 27s की पावर 4। हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, बार बार आयनाइज नहीं कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट है, सब पे लगाते जाओ। 3 की पावर 3 मतलब 3 3 9 27 हो गया। 2 की पावर 2 2 to 4 27 into 4 कितना हो गया? 108। 108। s की पावर कितना हो गया? 3 plus 2 5 5। एल्युमिनियम सल्फेट सेम। A3 अरे ये भी सेम ही है, सही कह रहे थे आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। लास्ट वाला भी सेम है, सब सेम है। क्लियर हुआ? हाँ यस सर। यहाँ पर बस ये याद रखिएगा कि जो S हम यूज कर रहे हैं, दिस S इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑलवेज टेकन इन मोल पर लीटर, which is constant at constant temperature, and ASP is solubility product of that salt. सर मोल्स पर लीटर लिखा है ना? हाँ मोल पर लीटर है। अब जरा हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट पर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जरा समझने का ट्राई करो। पहले मार्केट में 3G 4G जो है, ये सब 3G पहले आता था वोडाफोन का, आइडिया का, एयरटेल का, करेक्ट। सेम टाइप का प्रोडक्ट जियो ने लॉन्च कर दिया, ठीक। जब जियो ने लॉन्च किया तो बाकी सबका क्या हो गया? वाइंड अप हो गया कि नहीं हो गया? धंधा बंद हो गया सर। हाँ सर। हाँ सर। दुकान बंद कर दिया था, दुकान बंद। बस इसे ही कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। ओ इधर देखो, कॉमर्स और साइंस। इधर देखो। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा बेचारा आयनाइज हो गया। रिलायंस आया, स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉमन आयन दिया और इनका धंधा बंद, ड्यू टू विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस। सर थोड़ा रिपीट करो ना एक बार। इसका धंधा अभी चल रहा है। सर इसका धंधा ही बंद नहीं हुआ अभी तक सर। पापा ही वोडाफोन काम करते। Acetic acid is a weak electrolyte which gives H plus ion. The same H ion is given by strong acid also. So in presence of this H ion of strong acid, degree of dissociation of weak acid is suppressed, कम हो गई। मतलब वोडाफोन भी नेट देता है, जियो भी नेट देता है, तो
यू का नेट ज्यादा अच्छा है। डोमिनेट कर गया, मतलब स्ट्रॉन्ग वाला डोमिनेट कर गया, जो वीक वाला था वो खत्म। ओके सर। इसका धंधा सर वोडाफोन की तरह लटक रहा है, बंद भी नहीं हो रहा, हाँ चालू सर, भी नहीं हो रहा। मर्ज हो गया अभी। इन प्री एग्जिस्टिंग के बाद क्या लिखा है सर? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखा था। नहीं रे बाबा, चलो मैंने आगे जो हैशटैग करके लिखा है उसको समझ लीजिए जरा। कॉमन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन कंपाउंड। अगर कॉमन आयन आ जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है, यानी HCl की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। जो कैसे होती है तो यहाँ पे बताया आपको मैंने, देखिए सिल्वर क्लोराइड गिव सिल्वर प्लस Cl आयन, हमने उसमें KCl डाल दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गया, लेकिन आपको पता है ओवरऑल प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, KSP, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर Cl बढ़ गया और KSP कांस्टेंट रहना, तो सिल्वर को क्या होना होगा, कम की ज्यादा? कम। वही लिखा है, इंक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन, टू कंपनसेट दिस कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन डिक्रीजेस। Cl अगर बढ़ा तो सिल्वर को कम होना होगा, तभी कांस्टेंट रहेगा प्रोडक्ट। हाँ सर। कुछ क्लिक किया, समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। मतलब सर उसको तो करने के लिए सर वो मतलब डिसॉल्व नहीं होगा वैसा ना, एट द एंड हाँ, एजी मैं अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन में ऐसा आएगा है ही ना, नहीं। आपको, अगर किसी को नहीं समझा तो टेक्निकल प्रॉब्लम पे अप्लाई करके बता देता सर ये ऐसा ही हुआ ना सर, जैसे क्लासेस वालों को पता चला आप केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हो तो उर्वशी मैम के ऑनलाइन लेक्चर बंद कर दिए। हूँ। कुछ भी भाई यार ये गलत था, वो तो मैम को काम था इसलिए मैम ने बोला कि उनको ही हाँ सब मत लेकर आओ भाई, ये सब फालतू में कंट्रोवर्शियल सूरज टॉपिक्स। भी क्या फालतू बात करता है रे, हट। रिकॉर्डिंग पहले से कौन सुजग, मैं पहचानता ही नहीं उसको। वेरी गुड। भाई लोग कॉपी हो गया? नो सर, नो सर। नेक्स्ट सैटरडे को होगा सर। क्या? अरे टेस्ट में कॉपी आप बोल रहे थे। अच्छा, हाँ हाँ अरे आयोनिक का टेस्ट कैसा था? हार्ड था, इजी कौन? था? अनिका अब हो ठीक जाएगा ठाक, तुम ठीक लोग ठाक था। अच्छे से रुको रुको जाएगा। रुको, जिन्होंने भी दिया ना बोलना बहुत हार्ड था। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, 12 मार्क्स तो अब ऐसे ही मिलने ही वाला है। वही 12 मार्क्स तो तुम लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा, जो भी अभी बाद में देगा क्यों? उनको। हम लोग को अरे ये ये नहीं मालूम था सॉल्युबिलिटी ना तो अलग से थे solubility। ना क्वेश्चंस। क्या? एक जन बोलो ना, सारे एक साथ बोलते कुछ समझ में नहीं आता। तू पूछता है, ऐसा टॉपिक है, सबको गुस्सा आता है। उसमें बोनस भी मिलेगा 12। सॉल्युबिलिटी के 3 क्वेश्चन आए थे जो हम लोग ने आज किए हैं, मतलब वो और वो इजी है ऐसे बोल रहे। ओ थैंक्स।
थैंक्स बोलता है बेशरम। नहीं अभी मैं देने वाला हूँ ना, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, देना बाकी और पहले पूछ लिया सर। देखो केमिस्ट्री में चलता है। क्या चला रहा है भाई तू? सर वो लास्ट केमिस्ट्री में क्या में लिखा है पेपर भी छोटा मालूम छोटा? पड़ जाए चलता है ऐसा। इंक्रीजिंग ड्यू टू कहाँ पर हो? Cl माइनस। Compensate the concentration of silver ion decreases. To compensate the effect of अच्छा this, concentration of silver ion decreases. समझा भाई? यस सर। क्वेश्चन दे रहे हो ना सर? हाँ जी। सर एक ही क्वेश्चन है पूरा? 4 लिखे हुए हैं। 1 2 आप 3 पहले 4 फर्स्ट लिखा और था। सेकंड ट्राई करो। फर्स्ट और सेकंड आपको जो बता चुके हैं कंसेप्ट उसी पे है। थर्ड फोर्थ मैं करके बताऊंगा। सर सेकंड वाले में सेकंड वर्ड क्या लिखा है? If saturated solution of calcium oxalate,
सर फर्स्ट का 1 डिवाइडेड बाय 10 into 2 raised to 1/3 और सेकंड का 10 raised to -3। सर फर्स्ट का 32 into 10 to the power -9, हाँ 3.2 into 10 to the power फर्स्ट minus में 8 कितना बोल रहे हो? 32 into 10 to the power 9, 10 to the power -9। -9 9 तो पावर तो 9 नहीं आ रही है यार, सर -9 माइनस 9 नहीं यार, 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो 10 to the power -3 को जब हम लोग क्यूब करते वही आएगा ना। तो 3.2 into 10 raised to -8 होगा। देखो आप इसे कैसे सॉल्व करो, कैल्शियम आयोडेट है तो ये कैल्शियम 1 देगा और 2 आयोडेट देगा। परफेक्ट, हाँ सर। ठीक, इसके लिए S और इसके लिए 2S, इसका 2 इसका 1, 4S क्यूब हुआ। 4S ये है 2 into 10 to the power -3 into क्यूब। 4 into 8 सर तो 32 into into 10 to the power -9 -9। आता है। गलत किधर किया? हाँ बराबर तो है। हाँ वही तो बोल रहा है। आपने ऑप्शन गलत सर भी किया क्या? नहीं सर भी कंफ्यूज हो गए। नहीं देखने में 0.32 लिख दिया होगा सर फिर तो, टोटल 3.2 कुछ था इसमें। नहीं, आंसर अपना सही आ रहा है, इसमें गड़बड़ दिया हुआ है। इसमें गड़बड़ कैसे दिया हुआ है मालूम है? मैंने ना क्वेश्चन में ही पावर चेंज कर दिया है, इससे आंसर अलग आ रहा है। ये सबसे सही था, तो वही हो गया कि क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर मेरा वाला। सर वो टैलेंट अभी खत्म हो गया है, वरना तो सर वही आंसर लाते थे जो बुक में दिया है। ब्लू हाउस। सर वो काले सैचुरेटेड है क्या? हाँ सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर थोड़ा ठीक से हुआ नहीं, सेकंड वाले का बताइए भाई। 4 into 10 raised to -16। 4 into 10 raised to -16। जबरदस्त तरीके से गलत है। वाह सर। जबरदस्त तरीका। एकदम सर जबरदस्त। टैलेंट सर। दूर दूर कोई ऑप्शन नहीं है। 4 into 10 power -5। बट कुछ भी बोल रहा है। 10 raised to -12। तो बहुत टैलेंट है। पास। पहले क्वेश्चन देखो गाइस, ये क्या लिखा है? मिलीग्राम पर मिलीग्राम लीटर। ना सर, तो फिर 10 हाँ raised to सर। -6 हो जाएगा। ये हाँ मिलीग्राम पर लीटर है, हमें मोल पर लीटर चाहिए होता है, पहले मोल्स में बदलो। हाँ सर, मोल्स में हाँ क्या है, सर। लेकिन ग्राम्स में करना भूल गए। सर मास दिया गया, अब गैद्रो नंबर से डिवाइड करना। अरे एवोगाड्रो से कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं, मास दिया रहे। ओ भाई ब्लू हाउस में रहे भाई, ऑरेंज में मत जा। एक सेकंड क्या कंफ्यूजन। इतना भी बदनाम नहीं है कि डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो करेगा।
आया आंसर? मिलीग्राम को बदल, क्यों गाइस? अरे बोलोगे? हाँ सर, आप बदलो बदलो। नहीं बदल, फिर तो 128 into 10 raised to the power -8 हो जाएगा ना। -3 तो ऑलरेडी गिवन है, -8 कैसे? हमें और क्या करना? अरे तो -3 और होगा और डिवाइडेड बाय -2 और आएगा। माइनस, हाँ हाँ तो माइनस, हाँ बराबर बोला। अरे वैसे, 10 to अच्छा the अच्छा power अच्छा। -8 10 to the power -8 हो गया ना? हाँ हाँ सर, और हाँ सर, दूसरा वैसे बोला इसका उसने। S स्क्वायर स्क्वायर होगा में। तो 4 10 into to the 10। power -16 पहले जो भी बोला था सही बोला था। हाँ सर, सही है ना? क्या हाँ सर? सर, सर यही तो बोला था हाँ किसी ने। सर, नहीं उसे इनिशियली कुछ बोला था, वो मैंने जिसने बोला four- होगा उसने तो अपना टैलेंट गूगल का दिखाया होगा। उसका credit खुद पे नहीं चाहिए। नहीं सर, मैंने KSP 4 स्क्वायर लिखा इसीलिए। ये तो कह रहे हैं सुंदर पिचाई को क्रेडिट देना पड़ेगा। अरे ये क्या है ये इतना चलो थर्ड करो। सर आपने बोला था आप थर्ड करोगे, हम लोग हाँ कर सर, सकते आपने बोला था। सर हम लोग को कैसे आएगा? बस याद रहा, हैं। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, हम लोग को लगा कि नहीं कुछ नया रहेगा इसलिए हम लोग ने नहीं किया, इसलिए करते हैं। हाँ सर। नहीं नया एंगल दिखाता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ, ध्यान से देखो। The solubility of VSO4 is given, तो first write the compound VSO4 और solubility given है कितनी 10 to the power -5 इसके लिए भी और 10 to the power 5 इसके लिए भी। अब कह रहे हैं find the solubility in 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड, तो 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड में कितनी होगी? यहाँ solubility given है, तो पहला काम क्या करना है कि बेरियम क्लोराइड अगर आयनाइज होता है तो Ba+2 और 2Cl- देता है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम S मान लें तो इसकी कितनी होगी? 2s 2S। सर। अब 2s ये whole हमें square? फाइंड करना है। हाँ जी, स्क्वायर नहीं होगा 2s स्क्वायर? अरे वो तो तब होगा जब KSP निकालेंगे, अभी कहाँ निकाल रहे हैं, ठंड तो अच्छा। रखो। हाँ सर। ठीक है, तो अब हमें एक बात पता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी तभी निकाल पाएंगे जब आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता हो। तो आपका काम क्या करना है, BaSO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। क्या आएगा? S स्क्वायर 10 to the होगा? power -10 हाँ सर। हाँ सर हाँ सर तो 1 into या अब देखो यहाँ पे ये कॉमन आयन है, हाँ 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 सर। कॉमन आयन होने की वजह से बेरियम की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? S + 10 to the power -5 होगी। कैसे सर? अच्छा हाँ 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 ओके ओके हाँ, अरे दोनों के ऐड कर देंगे सर। है ना, और सल्फेट रिमेन सेम 10 to the power -5 and this product is equal to KSP which is already 10 to the power find -10 it, हम पहले निकाल। अब इसे सॉल्व करके हमें S निकालना है। समझ आ रही ना बात? हाँ हाँ अब सर देखो समझा। इधर आप शॉर्टकट हाँ बता। शॉर्टकट एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होने वाला है। हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर, कर देते। कितना हो गया? ऐसा हाँ सर 10 to the power -10 S = 0 हो जाएगा सर तो फिर तो। क्यों मजाक कर रहे हैं? क्या मजाक किधर कर रहा हो? देख बराबर ही तो बोला। बराबर बोला। अभी देख अभी के पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। हमने ये केस तब सॉल्व किया है, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सर, बोलो। ये केस हमने कब सॉल्व किया? जब हमको सॉल्युबिलिटी S लेनी होती, लेकिन एज पर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास सॉल्युबिलिटी कितनी है? 0.1 बोल। 1। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर हम 1 लेते हैं। आपने तो सर 10 सेकंड में रफ कर दिया।
तो अरे हाँ अब सर। अरे चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता हाँ रहा सर था कि बता। अगर कॉमन आयन हमको नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे, हमने एस एज्यूम कर लिया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमसे क्या बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो बेरियम क्लोराइड पता है, कितना पता है 0.1, तो इसका कितना हो गया हाँ सर 0.2 0.2। अब बेरियम, अब हम इसे अगर एस एज्यूम कर लेते हैं, सर अभी उसको एस क्यों assume किया उसका अरे तो दिया सर गया है ना। उसका एस केसेस तो बता रहे 10 पावर माइनस। हैं, दो केसेस अलग अलग। अच्छा दूसरा केस होता हाँ ओके। ठीक। है। हाँ तो अभी बेरियम कितना हुआ, एस प्लस 0.1। और स्पीड तो उतना ही रहेगा, हाँ दिस इक्वल टू केएसपी 10 जो हमें पावर पता है माइनस। कितना है 10 टू द पावर माइनस 10। हाँ सर एस स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें, अभी तो कोई गंदा हाँ सा इक्वेशन बन गया। हाँ सर जो हम अब जो मैं करेंगे कह नहीं। रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो, कभी भी ऐसी इक्वेशन बने हमें कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी, हम केमिस्ट्री वाले हैं मैथ्स वाले नहीं, ठीक। हम दोबारा से ही हाँ काम सर। करेंगे। तो जब कभी भी स्क्वायर क्यूब ऐसे टर्म आ जाए आप इग्नोर कर दीजिए। तो क्या मैंने क्या करें? बोला, कभी भी स्क्वायर क्यूब जैसे टर्म आए उन्हें इग्नोर कर दीजिए। हाँ सर। कितना आ गया, सर काश ऐसा मैथ्स होता सर। हाँ सर। सर हम लोग एस स्क्वायर को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं ना क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैं काफी आपको छोटा होता रीजन भी दे देता हूँ कि क्यों ऐसा कर पाए हम। हाँ सर वो तो बहुत बड़ा छोटा हो जाएगा ना सर कोई हाँ मीनिंग ही नहीं होगा सर उसका। ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट और कॉमन आयन डाल दिया और कम हो गया, तब जान लोगे बच्चे की, जाने दो उसको। काश हाँ हम सर सर ऐसे काश नहीं ये करने सब का। हम पे समझ पाते। हाँ अब सेकंड वाला क्वेश्चन आपको मतलब फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है, स्टार्ट करो। हाँ सर 1 मिनट थर्ड वाला नोट डाउन तो लेने करना दो था सर। सर फर्स्ट केस नोट डाउन करके सेकंड वाला। सर सॉरी, फर्स्ट तो आपने मिटा दिया सर। फर्स्ट अरे केस। अभी करेंगे, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ है, करो अच्छा अच्छा तो फिर से आ जाएगा। सर क्रेडिट्स कब चालू होंगे? जल्दी से करो जल्दी से करो। सर हाँ जी, सर इसके लिए हम लोग जो के ऑफ एस पी है वो अलग से नहीं निकालेंगे सर BaCl वाले के लिए। यहाँ सर पर इसमें देखो आंसर हमने क्या किया कि केएसपी हमें पता है कांस्टेंट रहता है, सॉल्युबिलिटी वेरी करेगी पर केएसपी कांस्टेंट रहेगा। तो केएसपी हमने फर्स्ट टाइम में निकाल लिया, समटाइम्स केएसपी भी गिवन होता है, हमने केएसपी निकाल लिया और उसी केएसपी को यूज करके इनकी सेकंड पॉसिबिलिटी कॉमन आयन की वो सॉल्व कर दी। सेकंड पॉसिबिलिटी। हाँ फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, पर आप एक बार कर लोगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, सिंपल है। सर 10⁻36 into 4 है क्या? आंसर बता रहे हो? हाँ सर। नहीं इतना बेटा, भयानक। हाँ ये ज्यादा भयानक हो गया।
हुआ भाई? नहीं सर, सर ऐसा आंसर तो सर एकदम भयानक आ रहा है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। सर आपने बोला हम लोग को सोचना पड़ेगा, मैं उधर ही रुक गया। सोचने में ही लग गया, बंद कर दिया, सोचने में लग गया। हाँ सर, तो आपने तो ने करना पड़ता सोचने है ना। वाला काम किया सर। सर कॉन्सेंट्रेशन एमजीएच का इस बार वही 10⁻12 हो जाएगा ना। ये है आपको केएसपी गिवन है ना? अब देखो इसे एस हाँ एज्यूम सर, यहाँ करोगे तक तो सही था। करोगे। अब देखो हाँ देखो सर। देखो, ये बराबर है, ये एस ये 2s होगा। अब हाँ की बोल रहे हाँ हैं पीएच दिया है, आप पीएच को देख के शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। सर कॉन्सेंट्रेशन इसका कुछ काम तो नहीं होगा ना सर? अब देखो नहीं 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 काम है। वो भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है? नहीं देखा। बेस है, हाँ सर। बेस तो पीएच नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पीओएच। पीओएच OH क्या हो गया? 2। तो ओएच एन कितना हो गया? 0.01। 10⁻²। हाँ हाँ सेम है। सर, OH and कॉमन PO। एन मिल रहा है क्या? हाँ हाँ तो आपकी 2s प्लस 10⁻²। चीटिंग करते हो आप सर, चीटिंग। अरे सर, हमने को थोड़ी बोला था वो किसी और सॉल्यूशन का पीएच दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, अभी सॉल्व करो। एक सेकंड। शॉर्टकट जो बताया था, शॉर्टकट अप्लाई करके सॉल्व करो जल्दी। ओके सर। सर किसी और सोल्यूशन का। 1.8 into 10⁻⁻9। हाँ वही होगा। सर उसे हम 2s क्यों लेते? 2s का होल स्क्वायर क्यों नहीं लेते? अरे होल स्क्वायर होगा ना, अभी तुम करोगे सॉल्व, अब वो भी मैं ही करूं क्या? अच्छा ऐसा। कर दो सर उसके लिए। सर बहुत सॉल्व कर दे। टैलेंट। आंसर बोलो क्या आ रहा है? सर रुक जाओ। सर वो OH माइनस आयंस जो हमने कैलकुलेट किया वो तो सोल्यूशन का ही है, तो हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं? इक्वेट बेटा क्यों नहीं कर कॉमन रहे? एन मिला है ना, अब कॉमन एन आया तो सॉल्युबिलिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा उसकी? सर अगर सेम सोल्यूशन है तो वो कॉमन आयन कैसे होगा? वो तो कॉन्सेंट्रेशन हुआ ना OH माइनस का। भाई क्वेश्चन वापस तो KSP of magnesium is given its solubility at pH। तो जब 12 pH होगा तब सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो 12 pH होगा तो कुछ तो ऐड किया होगा ना आपने। अच्छा हाँ pH कैसे चेंज होगा अपने आप बताओ? हाँ सर समझा। सर 9 into 10⁻⁻10 है। 1.8 into 10⁻⁻7। हाँ वही होगा। सर मेरे को 1.8 into 10⁻�7 आ रहा है। वैरायटी ऑफ आंसर नहीं चाहिए प्लीज। हाँ हाँ सर, सर एक ही सबने आंसर एक ही दिया तो है। बोला, वही 1.8 तो into 1.8 into 10⁻⁻7। 10⁻⁻7। एक जन नहीं अलग बोला सर। इतना सिंपल कैलकुलेशन बता दिया फिर भी जान दिए पड़े हो। सर किधर जान लिया? आंसर बोल, फाइनल करेक्ट आंसर आना चाहिए। 1.8 into 10⁻⁻7 फाइनल। या परफेक्ट परफेक्ट। आ गया सर। हाँ मस्ती में बोल रहे हो कि सच्ची? अबे तो नहीं, सच्ची नहीं, बोल रहे थे क्या ना, मजाक क्यों करेंगे? देख तारा वही होगा, इसका स्क्वायर कर, बाद में इग्नोर कर। ये हाँ 10⁻⁻4 होने वाला होगा। हाँ सर, मैंने भी वैसे ही किया, सब स्टेप गायब। पूरा कौन करेगा? बस पूरा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हो गया। क्लास हो गया। अबे क्वेश्चन हो गया। सर सॉल्युबिलिटी का समझा? शॉर्ट। हाँ सर। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन दिया जाए। नहीं निन्नी आ रही है क्या? नहीं नहीं सर, मेरे को लगा आपने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने बोला नहीं ऐसा। होश में नहीं है सर अभी। KSP of H2S is पेपर given दो and सर, solubility पेपर। in a buffer of pH 6 is।
क्वेश्चन समझा? हाँ सर, ये कुछ 10⁻⁻6 लेके करना है। मुबारक हो। सर 10⁻⁻10 होगा क्या? सर थोड़ा टाइम का सर 10⁻20 आंसर। टेन होगा 10। क्या बोल रहे हैं हाँ आंसर? वो तेरे को s का वैल्यू मिला ना, s वो तेरे को अरे s⁻²। अरे वो सल्फर है भाई, S2 नहीं है। अरे भाई गलत, नहीं मेरे को सल्फर लगा का s की बात है। तो फिर वो 10⁻⁻10 अरे सॉरी सॉरी सर, हाँ वो 10⁻10 आएगा। परफेक्ट परफेक्ट। नहीं जैसे मुझको लगा सॉल्युबिलिटी होल रेस्ट टू -2 है। सर आंसर क्या है सर? वो तो बताएंगे ही हम, पहले आप ट्राई कर लो। 10⁻10। ब्लू हाउस बैक टू आकाश। सही बोला। क्या हुआ? होना अभी बाकी है। कुछ नहीं हुआ। मैं करूं क्या? बोला ना आंसर सर, 10⁻⁻10। सर उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ आंसर आंसर क्या है बराबर। सर? 10⁻⁻10। सर 10⁻⁻10। हाँ ये है आपके पास, ठीक है, TSP गिवन है। इसे अगर हम s लेते हैं तो इसे हम कितना लेंगे? 2s। और pH है तो कितना हो गया? 2s प्लस 10⁻⁻6। ये बनेगा, यही बन रहा है ना? हाँ सर यही बन रहा है। अब पूरा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो नहीं बोल रहे हैं, जो शांत बैठे हैं, जो सिर्फ छाप रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज कैलकुलेशन मेथड समझ लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व करने में। आप चाहें तो इसे अभी पूरा कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि पूरा सॉल्व ना करें, डायरेक्टली इसकी पावर -6 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय s इक्वल टू KSP। -12s बना दीजिए इसको। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। हाँ सर, 10⁻10 समझ आया? वरना ये हाँ कैलकुलेशन सर। जान ले लेगा। नहीं सर समझा। इज इट सर ओके? यस सर। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट पे थोड़ा सा सेलिब्रिटी प्रोडक्ट का प्रैक्टिस करना है, और ठीक है, और नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम का फाउंडेशन बिल्डर सॉल्व कर दिया तो डिस्कस भी कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है सर। सर सर 10 किस मिनट जल्दी, सॉरी 8 मिनट जल्दी छोड़ रहे हो। सर अय्याशी करो, जाओ। सर बाय अच्छा सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। सर अरे किसी कुछ ने अपना नाम पूछने तो चुपचाप दो। पढ़ो लिखा है। अरे हाँ? सर किसी ने अपना नाम चुपचाप पढ़ो मजाक नहीं चल रहा लिखा है। सही बात है ना।
अरे हाँ वाह सर पक्का सूजन होगा। ओके